हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो कल हमने बात कर ली थी कि कल हम बात कर रहे थे जगन्नाथ राय प्रशस्ति, मतलब जगत सिंह के बारे में बात कर ली थी, और मतलब करण सिंह के बारे में, और महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह के बारे में बात की थी। जगत सिंह की हमने बात कर ली थी, जगत सिंह और जगन्नाथ राय प्रशस्ति के बारे में हमने पढ़ ही लिया था। जगन्नाथ राय प्रशस्ति के लेकर कृष्ण भट्ट है। इस प्रशस्ति में हमें हल्दी घाटी युद्ध की जानकारी देती है। यह प्रशस्ति में उदयपुर में 9 जुलाई का मंदिर बनवाया था विष्णु। 9 जुलाई किसने बनवाया था? जगत सिंह ने। जगत सिंह प्रश्न है। 9 जुलाई जगत सिंह की राय में थी। यह अपनी धार्मिकता के लिए प्रसिद्ध है। जगत सिंह अगला राजा राज सिंह, जो 1652 से 1680 ईस्वी तक शासन किया था। तो हम राज सिंह के बारे में तो बहुत डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। शाहजहां के खिलाफ राज सिंह है, इसने शाहजहां जो जहांगीर का बेटा था खुर्रम, वह शाहजहां बन जाता है। तो शाहजहां के खिलाफ इसने आक्रमक नीति अपनाई थी, मतलब युद्ध की नीति अपनाई थी। तो उतार लीजिए इतना इतना, तो फिर मैं लिख देता हूँ। लिख देता हूँ। शाहजहां के खिलाफ इसने शाहजहां के खिलाफ आक्रमक नीति अपनाई। आक्रमक नीति अपनाई किसने? राज सिंह ने आक्रमक नीति अपनाई थी। आक्रमक नीति अपनाई थी। आक्रमक नीति क्यों अपनाई? देखो, राज सिंह जब पहले तो मुगल मेवाड़ संधि हो गई तो युद्ध समाप्त हो गए, रुक गए थे। राज सिंह मन में था कि अब युद्ध करने पड़ेंगे, क्योंकि राज सिंह थोड़ा था, युद्ध करना चाहता था। तो युद्ध करना था, तो इसने क्या किया, शाहजहां के खिलाफ मतलब युद्ध के लिए आक्रमण, मतलब वो हो गया, मतलब हाँ पर छोटी मोटी लड़ाई करने लग गया शाहजहां। जैसे शाहजहां गुस्सा होगा तो गुस्सा होने पे युद्ध करेगा, तो इसलिए शाहजहां के खिलाफ आक्रमक नीति अपनाई तथा चित्तौड़ किले का पुनर्निर्माण हुआ। संधि में तय किया गया था, मेवाड़ मुगल संधि में, कि चित्तौड़ का किला पुनर्निर्माण नहीं होगा, चित्तौड़ किले का। तो इसने चित्तौड़ का किले का पुनर्निर्माण शुरू किया, जिससे आक्रमक नीति मतलब युद्ध हुआ आपस में, तथा इसने चित्तौड़ का पुनर्निर्माण करवाया था। तथा इसने चित्तौड़ किले का चित्तौड़ किले का चित्तौड़ किले का पुनर्निर्माण चित्तौड़ किले का पुनर्निर्माण शुरू करवाया था। पुनर्निर्माण शुरू करवाया था। चित्तौड़गढ़ किले का पुनर्निर्माण शुरू करा है, और शाहजहां के खिलाफ आक्रमक नीति अपनाता है कौन? राज सिंह। अब ये राज सिंह यह चाहता है कि मैं युद्ध करूं, युद्ध करना चाहता है मगर मुगलों से, मतलब शाहजहां से मतलब वो करना चाहता है, युद्ध करना चाहता है। तो आप इतना उतार लीजिए, फिर आगे वो लिखाएंगे, न जगह नहीं है। जब ये कौन जब राज सिंह इस चित्तौड़ का पुनर्निर्माण करवा रहा था, तब एक मुगल सेनापति सादुल्ला खान ने इस पुनर्निर्माण को रुकवा दिया था। मुगल एक सेनापति था सादुल्ला खान, उसने इस चित्तौड़ के पुनर्निर्माण को रुकवा दिया था। तो एक लाइन और लिख देता हूं मैं। मुगल सेनापति सादुल्ला खान ने इस पुनर्निर्माण को सादुल्ला खान ने इस पुनर्निर्माण को रुकवाया था। मुगलों का एक सेनापति इस निर्माण को रुकवा देता। वह कहता है कि तुमने तो मतलब उस टाइम मुगल मेवाड़ संधि में मतलब ये तय किया गया था कि मेवाड़ का चित्तौड़ का पुनर्निर्माण नहीं होगा। तो सादुल्ला खान आकर इस निर्माण को रुकवा देता है। निर्माण रुकवाने के कारण राज सिंह गुस्सा हो जाता है। गुस्सा होने के कारण यह
शाहजहां खिला आक्रमक नीति अपनाता है और चित्तौड़ किले का फिर पुनर्निर्माण शुरू करवाते हैं। फिर चित्तौड़ किले का पुनर्निर्माण शुरू करवाता है। अब क्या करता है जो राज सिंह है, जो राज सिंह देखो मतलब शाहजहां के चार बेटे थे। एक का नाम था औरंगजेब, एक का बड़ा बेटा था दारा, औरंगजेब, औरंगजेब और शुजा, शुजा, चार बेटे थे इसके ना। और है ना, दारा, शुजा, औरंगजेब और एक और था। तो मतलब ये उत्तराधिकार संघर्ष के चक्कर में उत्तराधिकार संघर्ष हुआ इनमें कि मैं बनूंगा राजा, मैं बनूंगा। तो किसने उत्तराधिकार संघर्ष हुआ, मतलब मैं बनूंगा। चारों आपस में क्या करने लगे, लड़ने लगे तो उत्तराधिकार संघर्ष। तो ये कौन, राज सिंह क्या करता है, राज सिंह ये दारा के खिलाफ, दारा के तो क्या था खिलाफ, इसकी तो सहायता नहीं की युद्ध में ना। दारा इसने औरंगजेब की सहायता की। राज सिंह ने किसकी सहायता की, औरंगजेब की सहायता प्रदान की। किसके खिलाफ, दारा के खिलाफ औरंगजेब की सहायता प्रदान की थी। किसने, राज सिंह ने। तो आप उतार लीजिए, औरंगजेब का साथ दिया था। इसको मत उतारना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। उतार लीजिए आप। अब आपको उतार लिया तो मैं बताने, यदि आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, तो आप कमेंट में करके दिखा लिखना है कि सर आप जो पढ़ाए हो सही समझ में आ रहा है। आपको मिलान भी करना है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपके काम के लिए है नहीं, कि मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ। ये सब आरपीएससी, आर एस के आर एस से जितने भी नीचे गया एग्जाम है सब में काम है, आर एस के लिए मैं नहीं। जो मैं कह रहा हूँ ये इतिहास या आपके लिए आर एस के लिए करवा रहा हूँ। और प्री और मेंस दोनों की तैयारी है, मतलब फाउंडेशन। तो बता दिया आपने, वीडियो अच्छी लगे तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो लाइक करने हैं, है ना, और कमेंट करना है। तो आगे लिखते हैं,
जो मैं आपको लिख जो आगे लिखा हूँ ना लाइन जब इम्पोर्टेंट है। मुगल सुकन है ये भी। मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में इसने इसने किसने राज सिंह ने इसने दारा के खिलाफ एक सेकंड। मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में इसने दारा के खिलाफ औरंगजेब का साथ दिया था। किसने? राज सिंह ने औरंगजेब का साथ दिया था। किसने? राज सिंह ने। कि मुगल उत्तराधिकार संघर्ष चला था, चारों भाई लड़ रहे थे, तो दारा के खिलाफ, तो दारा के विरुद्ध था कौन? राज सिंह, और औरंगजेब का साथ देता है। इस समय जो राज सिंह है यह एक टीका दौड़ का आयोजन करवाता है। टीका दौड़ दशहरे को की जाती है। इस समय इसने टीका दौड़ का आयोजन करवाया था। राज सिंह ने यहाँ टीका दौड़ का आयोजन करवाया था। राज सिंह ने यहाँ टीका दौड़ का आयोजन करवाया था तथा कई मुगल क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। जैसे देखो, राज सिंह के कई क्षेत्र ऐसे थे, इलाके थे जिन पर मुगलों ने अधिकार कर लिया था। मुगलों ने अधिकार कर रखा, तो राज सिंह अगर टीका दौड़ करवाता, मतलब सैनिकों को भेजता है कि जो मेरे मुगलों के द्वारा जीते गए मेरे जो क्षेत्र है उनको आपने कब्जे में ले लो, मतलब राज सिंह खुद के कब्जे में लेना चाहता है। तो इसने इस समय राज सिंह टीका दौड़ करवाता है, मतलब सैनिक जाते हैं घोड़ों पे, तो टीका दौड़ होती है, टीका दौड़ का आयोजन करवाया। और तथा कई मुगल क्षेत्र थे, मुगलों के जो क्षेत्र थे, मतलब सारा जहांगीर और शाहजहां के जो उन्होंने जो कब्जा कर रखा था मेवाड़ के क्षेत्रों पर, तो उन्होंने मुगल क्षेत्रों पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। मुगल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। किसने? राज सिंह ने क्षेत्रों पर अधिकार किया था। राज सिंह ने मुगल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। राज सिंह ने। किसने? राज सिंह ने। इसलिए उसने टीका दौड़ का आयोजन करवाया था। तो औरंगजेब ने जजिया कर का विरोध किया था। औरंगजेब ने जजिया कर का विरोध किया था। जजिया कर का मतलब होता है टैक्स। मैं लिख देता हूँ, जजिया कर का विरोध किया था। मतलब जो ये जजिया कर था यह अकबर ने हटा दिया था। अकबर ने यह कर
हटवा दिया था, लेकिन औरंगजेब ने क्या किया, इसे दोबारा लागू कर दिया। वो विरोध करता है कि ऐसे नहीं होगा। जजिया का जब ये जजिया कर लगा देता है औरंगजेब, तो इससे नाराज हो जाता है कौन, राज सिंह नाराज होता है, तो राज सिंह इसके खिलाफ अजीत सिंह की सहायता करता है। अब राज सिंह औरंगजेब के खिलाफ हो गया, औरंगजेब पर अजीत सिंह की आज। अब क्या होता है, इधर से औरंगजेब राजा बन गया, चारों भाई जीत के औरंगजेब राजा बना दिया, राज सिंह की सहायता से बन गया। अब औरंगजेब और एक महाभारत का एक अजीत सिंह था, और दोनों के बीच में युद्ध हो रहा था, औरंगजेब और अजीत सिंह। तो राज सिंह किसका साथ देता है, अजीत सिंह का साथ देता है, औरंगजेब को नहीं देता। क्यों, औरंगजेब ने जजिया का विरोध किया। औरंगजेब यह कहना चाहता है कि मैं जजिया का वापस लगाऊं, तुम गए मुसलमान लिए। और राज सिंह इसका मतलब विरोध कर रहा था, राज सिंह मतलब इसको मना कर रहा था, मैं नहीं लगाऊं। तो औरंगजेब के खिलाफ अजीत सिंह की सहायता की, किसने, राज सिंह ने, औरंगजेब के खिलाफ, औरंगजेब के खिलाफ औरंगजेब के खिलाफ अजीत सिंह की सहायता की थी। अजीत सिंह की सहायता की थी किसने, राज सिंह ने। अजीत सिंह की अजीत सिंह की सहायता की थी। औरंगजेब के खिलाफ अजीत सिंह की सहायता की थी। या अजीत सिंह मारवाड़ का था, या मारवाड़ का था, मारवाड़ का। ऐसे जो औरंगजेब के खिलाफ अजीत सिंह की सहायता करता है कौन, राज सिंह। राज सिंह ने अजीत सिंह के साथ मतलब एक गठबंधन बनाया हुआ था। इसे राठौर सिसोदिया गठबंधन कहा जाता है। अजीत सिंह मारवाड़ का है, तो ये राठौड़ था, तो इसके साथ इसने गठबंधन बनाया था राज सिंह ने, तो इसे राठौर सिसोदिया गठबंधन कहते हैं। इसे राठौड़ सिसोदिया गठबंधन कहते हैं, राठौर सिसोदिया गठबंधन कहते हैं। जैसे देखो, औरंगजेब के दुश्मन कौन है, अजीत सिंह, तो अजीत सिंह की सहायता कौन करता है, राज सिंह। राज सिंह राज सिंह तो था सिसोदिया, मान ले, मतलब राज सिंह राठौड़ था, लेकिन राठौड़ और अजीत सिंह भी क्या था, राज सिंह। तो दोनों के बीच में क्या हुआ, राठौड़ों के बीच में मतलब गठबंधन बना लिया। गठबंधन बनाने के बाद में राज सिंह अजीत सिंह ने, और फिर औरंगजेब के खिलाफ क्या हुआ, युद्ध किया इन्होंने। अजीत सिंह की इसने सहायता की, राज सिंह ने। राज सिंह ऐसे लिख दो, राज सिंह, राज सिंह के साथ मतलब। अब क्या होता है, राज सिंह कह देता है। अब क्या, औरंगजेब क्या है, देवी देवताओं की मूर्तियों को तुड़वा रहा था, मंदिरों में मूर्ति थी उनको तुड़वा रहा था। तो औरंगजेब ने सूचना, मतलब टोल फ्री नंबर पे मतलब सूचना निकाली कि यदि कोई भी आपकी मतलब औरंगजेब, आप कोई से भी जगह हो, आप यदि आपकी हिंदू देवी देवता की मूर्तियां तोड़ने के लिए आता है कोई भी, औरंगजेब आया है चाहे कोई, तो आप मूर्तियों को मेरे पास ले आना। राज सिंह ने बोल दिया कि सारा गांव में कि कोई भी आपकी मतलब मूर्ति तोड़े तो मेरे पास ले आना, मैं देख लूंगा, मेरे से कोई तोड़ नहीं सके। तो एक मथुरा से दो आए थे, दो व्यक्ति आए थे, तो वो मथुरा की जो कृष्ण जी की श्रीनाथ जी की मूर्ति है, वो औरंगजेब तुलवाने के लिए तुलवाने के लिए आदेश दे दिया। तो यह समाचार राज सिंह के पास पहुंचा, तो राज सिंह ने पास पहुंचा, तो राज सिंह ने मतलब उन दोनों को मतलब मथुरा में जो पुजारी थे, वो दोनों श्रीनाथ जी की मूर्तियां लेकर राज सिंह के पास आ गए। तो उन्हें पता था कि राज सिंह इन्हीं मूर्तियों की रक्षा करेंगे, और उन्होंने वो भी जारी कर रखा है आदेश की, कोई मूर्ति तोड़े तो मेरे पास ले आना। तो राज सिंह के पास आ गई थी वो मूर्तियां, तो औरंगजेब उनको तोड़ना चाहता था। तो राज सिंह ने हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति की रक्षा की। औरंगजेब के खिलाफ औरंगजेब के खिलाफ औरंगजेब के खिलाफ राज सिंह ने राज सिंह ने
हिंदू देवी देवताओं की हिंदू देवी देवताओं की हिंदू देवी देवताओं की देवी देवताओं की हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों की मूर्तियों की रक्षा की थी। राज सिंह औरंगजेब तो तुड़वाना चाहता है मूर्तियों को, लेकिन राज सिंह क्या है, बचाता है हिंदू देवी देवता की मूर्तियों को। जैसे देखो 1669 की बात है। जैसे 1672 ईस्वी में 1672 ईस्वी में गोविंद दास और दामोदर दास दो व्यक्ति थे जो श्रीनाथ जी की मूर्तियां लेकर आए थे मथुरा से राज सिंह पर। गोविंद दास तथा दामोदर दास और दामोदर दास श्रीनाथ जी की मूर्तियां श्रीनाथ जी की मूर्ति श्रीनाथ जी की मूर्ति मथुरा से लेकर आए थे। कहाँ? राज सिंह के पास। मथुरा से लेकर आए थे किसके पास? राज सिंह के पास, क्योंकि औरंगजेब इन मूर्तियों को तुड़वाना चाहता है, तो इन्होंने सोचा कि मूर्तियों की रक्षा वो एक ही कर सकता है। कौन? राज सिंह। तो राज सिंह के पास आए थे। कौन थे? दामोदर दास और गोविंद दास, दो व्यक्ति आए थे 1672 ईस्वी में। गोविंद दास व दामोदर दास श्रीनाथ जी की मूर्तियां, श्रीनाथ मतलब कृष्ण भगवान की मूर्तियां। श्रीनाथ किसे कहा जाता है? कृष्ण जी को। कृष्ण भगवान की मूर्तियां थी जो मथुरा में थी। अभी मूर्तियां आती थी, अब मूर्ति आने के बाद आज सिंह मंदिर का निर्माण कहा था, श्रीनाथ मंदिर, वो बाद में पड़ेगा। 1672 ईस्वी में हृदय में एक मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में इसने दारा के खिलाफ औरंगजेब का साथ दिया। कि जो राज सिंह है वो दारा के खिलाफ किसका साथ देता है? औरंगजेब का। एक इस समय इसने टीका दौड़ का आयोजन करवाया था। किसने? राज सिंह ने। तथा कई मुगल क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। औरंगजेब ने एक जजिया कर का विरोध किया था। औरंगजेब के खिलाफ अजीत सिंह की सहायता की थी। औरंगजेब के खिलाफ किसकी सहायता की? राज सिंह ने अजीत सिंह की। इसने इसे राठौर सिसोदिया गठबंधन कहा जाता है। औरंगजेब के खिलाफ राज सिंह ने हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों की रक्षा की। 1672 ईस्वी में गोविंद दास तथा दामोदर दास श्रीनाथ जी की मूर्तियां मथुरा से लेकर आए थे। तो आप इतना लिख लीजिए, फिर आपको मिटा दूंगा, फिर आगे और बात बताएंगे। औरंगजेब क्या करता है? मूर्तियां तो तुलवाने लगा। अब औरंगजेब लड़कियों को भी उठा के ले जाने लगा। लड़कियों को उठा ले जाने लगा। अब क्या हुआ? किशनगढ़ की एक मतलब राजकुमारी थी, उसका नाम था चारुमती। चारुमती के महल में एक वो आती है, एक बूढ़ी आती है, डोकरी आती है। वह मतलब पेंटिंग लेके आती है। तो वो बहुत सारी पेंटिंग लेकर आई थी और एक बड़ी पेंटिंग औरंगजेब की लेकर आई थी। औरंगजेब के लेकर आई थी। तो चारुमती ने कहा कि उनको पैसे दे दिए, दादी माँ को, बूढ़ी डोकरी को। उससे पेंटिंग ले ली, छोटी बड़ी पेंटिंग पैसे दे दी। तो उसने एक बड़ी पेंटिंग थी। तो वो दादी माँ ने कहा कि मुगल बादशाह वहां से आई थी दिल्ली से औरंगजेब की। तो औरंगजेब की पेंटिंग के लिए बोली कुछ दादी ने कि रानी आप महारानी जी आप औरंगजेब की पेंटिंग में खरीद लो। तब उसे पता चली, रानी को पता चली चारुमती को ये तो औरंगजेब है। तो उसने क्या किया? पेंटिंग के पैसे दे दिए और औरंगजेब की मतलब पेंटिंग उसको चप्पलों से मार मार के उसे वापस दे दिया दादी माँ को। और दादी आई थी ना बूढ़ी डोगरी, उसको दे दी। और बूढ़ी डोगरी मतलब वो पेंटिंग को लेकर कहाँ चले गई? दिल्ली के बादशाह औरंगजेब को जाके बात करी कि ऐसे किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती वैसे मतलब आपकी पेंटिंग की बेइज्जती की, उसने आपको आपका अपमान किया। तो औरंगजेब गुस्सा हो गया। औरंगजेब ने कहा कि किशनगढ़ की राजकुमारी से मैं शादी करूंगा। तो वह मतलब किशनगढ़ की राजकुमारी से शादी करने के लिए आता है। आता है तो मतलब समाचार आता है तो रानी कहती है, रानी रूपमती रूपमती रानी चारुमती
रानी चारुमती होती है कि मैं इससे शादी नहीं करूंगी। अब रानी चारुमती उसके भाइयों के पास जाती है, उसके भाई से कहती है कि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते हो क्या। उसके भाई ने कहे तुम पेंटिंग क्यों फाड़ी, उसके खिलाफ क्यों, उसके अब हम तो क्या करेंगे। और उसके भाई ने कहे तेरे चक्कर में चारुमती, तेरे चक्कर में अब औरंगजेब आएगा, आके अगर तू शादी नहीं करेगी किससे, औरंगजेब से, चारुमती, तो औरंगजेब क्या करेगा, मेवाड़ की जो लड़कियां उनको उठा कर ले जाएगा। तो मेवाड़ के जो सलूम्बर है उसका पतन मेवाड़ का मेवाड़ की सब लड़कियों को उठा के ले जाएगा। तो चारुमती के भाई ने कहा कि मेवाड़ का जो सलूम मे, 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 मेवाड़ की जो जितनी भी लड़कियां उनको उठा के ले जाएगा। मेवाड़ के जो सलूम है उसका यह कर्तव्य होता है कि वह मेवाड़ की सेना का सेनापति होगा, मतलब सेना का सेनापति होगा। वह मेवाड़ की रक्षा करेगा। जैसे चुन्ना ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं मेवाड़ की रक्षा करूंगा, वैसे ही हमें रक्षा करनी पड़ेगा और तुम्हें उससे शादी करना पड़ेगा। अब यह बात क्या कही चारुमती ने कहा। अब चारुमती ने कैसे सिम कबाड़ी जी होगी और लगा दिया टोल फ्री नंबर किसके पास, राज सिंह के पास लगा दिया, ऐसी सी बात है। तो इधर से राज सिंह कह देता है कि मैं आ रहा हूँ चारुमती से शादी करने के लिए। कि औरंगजेब को मैसेज भेज दिया राज सिंह ने कि तू औरंगजेब को मैसेज भेजता है राज सिंह की औरंगजेब कि मैं कहूंगा चारुमती से शादी किशनगढ़ की है। अब क्या हुआ, जो चारुमती से शादी कौन कर रहा है, राज सिंह करने आ रहा है। इधर से औरंगजेब जा रहा है। औरंगजेब अजमेर तक आया था। अजमेर तक आता है और युद्ध होता है दोनों के बीच में। तो अब क्या होता है, राज सिंह है ना, राज सिंह, इसने एक चंचल नामक एक वो थी महिला, उससे मतलब शादी करा की थी। पहले से ही शादी करा की थी किसने, राज सिंह ने चंचल नाम की एक महिला से, मतलब राजकुमारी से। तो औरंगजेब ने बोली तू चारुमती से शादी करेगा और उससे भी चंचल से शादी करेगा, दो विवाह। तो हाँ, राज सिंह ने कहा हाँ कर सकता हूँ। तो आज औरंगजेब में युद्ध होता हो जाता है, अजमेर तक आ जाता है। अजमेर तक आने के बाद में क्या होता है, अब जो सलूमा का सामन था वो कौन था, रतन सिंह। अब रतन सिंह का भी उस समय क्या हुआ था, विवाह हुआ था। अब उसका कर्तव्य होता है कि वह मेवाड़ का सेना का सेनापति है, तो वो अनावल का मतलब होता है सेना का सेनापति, तो वह मेवाड़ की सेना की मतलब रक्षा करेगा। मतलब मेवाड़ की तरफ से जाएगा रक्षा करने के लिए राज सिंह की। तो राज सिंह की मतलब रक्षा करने के लिए राज सिंह ने मैसेज भेज दिया कि तुम ऐसे मेरी रक्षा करने के लिए आना युद्ध में सहायता के लिए। और वो सहायता के लिए आता है। उसी दिन राज सिंह ब्याह कर लेता है, किसे शादी कर लेता है, रानी चारुमती से। और उधर से शादी हुई थी रतन सिंह की एक सलेगावा से। दोनों की शादी एक दिन हुई और युद्ध होने लग गया। तो रतन सिंह के पास मैसेज आया है कि महाराज आपको युद्ध में जाना है, वो राज सिंह का आदेश है। तो रानी ने बोला राजा ने बोला मेरी तो आज सगाई शादी हुई है, तो मैं कैसे मतलब युद्ध करूं, मैं नहीं जाऊंगा। फिर रानी ने बोली कि यदि तू नहीं जाएगा तो पहले यह प्रतिज्ञा ली थी कि मेवाड़ का जो सलूमा का सामंत है वह मेवाड़ की सेना का सेनापति होगा, कि आप रतन सिंह आप सेनापति हो। यदि आप ही नहीं जाओगे युद्ध में तो आपकी जो आने वाली पीढ़ी है वो आपको थू थू करेगी, मतलब कि मेरे पिताजी मतलब गए नहीं, उनका ये प्रतिज्ञा ली थी कि वो जाना चाहिए सहायता के लिए। तो रानी ने कहा कि ऐसे नहीं करें, आप जाओ युद्ध में। तो जब क्या कहता है रतन सिंह क्या करता है, रानी रानी सेनापति से कहता है कि रानी जा, रानी राजकुमारी के पास जाओ, राजकुमारी से एक वो लेके आओ, चिन्ह लेके आओ, सेनानी लेके आओ, सेनानी मतलब निशानी लेके आओ मेरे लिए। तो रानी सलाका ने क्या किया, उसने अपना सिर काट कर दे दिया। रानी सलाका ने सोचा कि जब ये इतना जाने के लिए इतना वो हो रहा है, मना कर रहा है आना का, यदि ये युद्ध में से भाग कर आ गया तो क्या इज्जत होगी। तो रानी सलेका क्या करती है, अपना सिर काट कर उसको दे देती है। अब राजा रतन सिंह सलूम्बर का सामंत अपने दोनों उसके रानी से के मतलब खोपड़ी के बालों को गले में लटका के और चल दिया युद्ध में। उसने इतने खतरनाक युद्ध लड़ा, युद्ध में लड़ते हुए मारा गया रतन सिंह। और उसने जो औरंगजेब की सेना को अजमेर से आगे नहीं दिया, आगे आने ही नहीं दिया। ये इस बहादुरी को देखकर राज सिंह खुश हुआ कि भाई राज सिंह खुश हुआ कि मेरा ब्याह भी उस दिन हुआ, उसका ब्याह भी उस दिन हुआ। उसने अपनी उसने खुद के बलिदान दे दिया रतन सिंह ने, उसकी रानी भी गई सलेका हुआ। तो एक सलेका हुआ बहुत महान थी, जिसने अपने मतलब राजा की मतलब युद्ध में उसने अपनी स्वीकार कर दिया था राजा को युद्ध लड़ने के लिए जाने के लिए। तो फिर क्या होता है, राज सिंह शादी कर लेता उससे। तो इतनी बात थी, आप समझ में आ गएगी। तो आगे लिखना है
औरंगजेब के खिलाफ हिंदू राजकुमारी की रक्षा की। राज सिंह ने औरंगजेब के खिलाफ हिंदू राजकुमारियों की रक्षा की। तो आपको मैंने कहानी बताई थी। तो आज लिखना है औरंगजेब के खिलाफ राज सिंह क्या करता है। औरंगजेब के खिलाफ हिंदू जो मतलब महिलाएं थी राजकुमारी उनकी रक्षा की थी। औरंगजेब के खिलाफ औरंगजेब के खिलाफ राज सिंह ने राज सिंह ने हिंदू राजकुमारियों की हिंदू राजकुमारी की हिंदू जो राजकुमारी थी हिंदू राजकुमारी की हिंदू राजकुमारी कुमारियों की कुमारी की रक्षा की थी। राज सिंह रक्षा करता है हिंदुओं की जो राजकुमारी थी उनकी रक्षा करता है, क्योंकि औरंगजेब उनको हटाने के लिए आ गया, उनसे विवाह करने के लिए आ रहा था। तो इसने औरंगजेब के खिलाफ राज सिंह ने क्या की, हिंदू राजकुमारियों की मतलब रक्षा की थी राज सिंह ने। जैसे देखो किशनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती, उससे उससे मतलब कौन शादी करने के लिए आया था, औरंगजेब, लेकिन राज सिंह ने शादी कर ली थी। किशनगढ़ की राजकुमारी किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती थी। किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती थी। इससे विवाह किसने किया था? इससे विवाह किया था राज सिंह ने। पहले औरंगजेब आया था, इसने वो मतलब औरंगजेब की पेंटिंग पर ऐसे जब चप्पल मार देता, औरंगजेब गुस्सा होने के बाद इससे विवाह करने के लिए आता है, लेकिन इसे विवाह कौन कर लेता है? राज सिंह कर लेता है। किशनगढ़ है अजमेर में, अजमेर में है ना। अजमेर था मतलब अजमेर में घुसने नहीं दिया किसको? औरंगजेब को। राज सिंह ने और रतन सिंह ने घुसने नहीं दिया इसको, औरंगजेब को यहाँ अंदर आने नहीं दिया। और राज सिंह शादी कर लेता। राज सिंह के सेनापति बोलते हैं, सर राज सिंह महाराजा, महाराज आप तो शादी करो चारुमती से, हम लड़ेंगे। तो औरंगजेब राज सिंह के जो सेनापति थे वो औरंगजेब से लड़ने के लिए आए थे। और जैसे मेवाड़ का सलूमा का सामंत रतन सिंह भी युद्ध लड़ रहा था, जो राज सिंह की सहायता राज सिंह की तरफ से था, वो राज सिंह की सहायता की थी उसने। तो किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती थी। और जो ये मतलब राज सिंह ने एक भीलवाड़ा की मतलब चंचल कुमारी से शादी की थी, ये लिखनी नहीं है आपको। हाँ, अब लिखने है एक हेडिंग डालनी है आपको, सलह कवर। सलह कवर सलह कवर यह सलूमर के सामंत यह सलूम्बर के सामंत यह सलूम्बर के सामंत रतन सिंह चंदावत की हरियाणी थी। यह सलूम्बर के सामंत रतन सिंह चंदावत की हरियाणी थी। हरियाणी थी। जो हरियाणी होती है ये बहुत वो होती है महान। मतलब सलूम्बा का सामंत रतन सिंह, इसका भी उस दिन विवाह हुआ था जिस दिन चारुमती ने राज सिंह ने चारुमती से विवाह किया। लेकिन विवाह होने पर क्योंकि औरंगजेब युद्ध करने के लिए आ रहा था अजमेर में, तो औरंगजेब के तो रतन सिंह युद्ध करने के लिए जाता है तो यह निशानी मांगता है रानी से। रानी रानी चंदावत की
हरियाणी ने अपना चंदावत की हरियाणी सलाह कंवर ने अपनी जो गर्दन है उसको काट कर दे दिया था रतन सिंह को। अपने पति की अपने पति की निशानी मांगने पर पति की निशानी हरियाणी बूंदी की थी ना, बूंदी की। अपने पति की पत्नी अपने पति के द्वारा पति के द्वारा पति के द्वारा पति मांग रहा है इसका निशानी रतन सिंह निशानी मांगने पर निशानी मांगने पर निशानी मांगने पर अपना अपना सलाह कंवर ने सलाह कंवर थी हरियाणी सलाह कंवर ने अपना सिर काट कर दे दिया था। अपना सिर काट कर दे दिया था। जो ये रानी थी ना हरियाणी सलाह कंवर, इसने अपना सिर काट कर दे दिया कि अब जाओ तुम युद्ध लड़ने के लिए, अब अच्छी तरह से लड़ोगे युद्ध। तो जो निशानी होती है इसको बोलते हैं सेनानी। सेनानी निशानी मांगने का को क्या कहा जाता है? सेनानी। सेनानी निशानी मांगना मतलब सेनानी मांगना। मेघराज मुकुल ने सेनानी नामक एक कविता लिखी। एक मेघराज मुकुल नाम का एक लेखक था, राइटर था। उसने एक मतलब सेनानी नामक एक कविता की लिखी थी। तो लिखना है आपको नीचे। मेघराज मेघराज मुकुल ने मेघराज मुकुल ने मेघराज मुकुल ने सेनानी नामक मेघराज मुकुल ने सेनानी नामक कविता लिखी थी। सेनानी नामक कविता लिखी थी मेघराज मुकुल ने सेनानी नामक कविता, सेनानी को मतलब निशानी निशानी है ना। मेघराज मुकुल कविता लिखता है सेनानी नामक, है ना। सेनानी कविता लिखी। यह कविता किसके ऊपर है? सलाह कंवर। तो आप बता दीजिए ना। अब अवसाद सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां देखेंगे हम, तो अगले पेज में लिखेंगे अवसाद सिंह ने निर्माण क्या क्या करवाए थे, कौन कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था वो। बता दीजिए आप अपना। उतार लिया। अब मैं आपको लिखवाऊंगा, आपको उतारना है फटाफट, है ना। ठीक है, टेम्पो आज ज्यादा नहीं लिखवाया आपको, अब लिखवाएंगे। राज सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां। राज सिंह की
राज सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां सांस्कृतिक उपलब्धियां जैसे जैसे देखो, राज सिंह ने पहले तो वो श्रीनाथ जी की मूर्तियां लेकर आए थे मथुरा जी से। गोविंद दास जी और दामोदर जी वो श्रीनाथ जी की, कृष्ण जी की मूर्तियां लेकर आए थे, उन्होंने लेकर आए थे ना मथुरा से 1670 में। तो राज सिंह ने उन मूर्तियां थी, तो मूर्ति रखने के लिए मंदिर बनवाया था, श्रीनाथ मंदिर। एक मंदिर निर्माण करवा दिया, श्रीनाथ जी का मंदिर। श्रीनाथ मंदिर, जो श्रीनाथ मंदिर है सियाड़ में था। ये क्वेश्चन आया हुआ है, श्रीनाथ मंदिर है सियाड़। सियाड़ एक गांव है, गांव था। अब यह मंदिर है जो श्रीनाथ सियाड़। अब यह मंदिर है जो श्रीनाथ मंदिर है, नाथ द्वारा में, नाथ द्वारा राजसमंद में स्थित। राजसमंद, यह क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन, श्रीनाथ मंदिर, श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ है? सियाड़ में। अब कहाँ है? नाथ द्वारा राजसमंद में। सियाड़ एक गाँव था ना, और श्रीनाथ मतलब कृष्ण जी का मंदिर है, कृष्ण भगवान का मंदिर। दूसरा दूसरा मंदिर बनाया था द्वारिकाधीश मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर। दूसरा मंदिर द्वारिकाधीश मंदिर, वह कांकरोली राजसमंद में स्थित है। कांकरोली एक जगह है, राजसमंद में स्थित है, बनवाया है, राज सिंह ने बनवाया था। कांकरोली राजसमंद नामक स्थान पर राज सिंह ने मंदिर बनवाया था, द्वारिकाधीश मंदिर, और श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया था सियार नाथ द्वारा राजसमंद में। अम्बा माता मंदिर बनवाया था एक, राज सिंह ने एक मंदिर बनवाया था, अम्बा माता मंदिर। जो अम्बा माता मंदिर है यह उदयपुर में स्थित है। अम्बा माता मंदिर है उदयपुर में, उदयपुर में बनवाया था। अम्बा माता मंदिर उदयपुर में है ना। ये तो राज सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां तो आप लिख लीजिए, इनमें कोई समझाने वाली बात है। जल स्रोत, अब मतलब राज सिंह ने कुछ जल स्रोत में बावड़िया का निर्माण भी करवाया था। जल स्रोत है ना। अब राज सिंह ने एक बावड़ी बनवाई थी, त्रिमुखी बावड़ी, त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करा। जो त्रिमुखी बावड़ी है इसे कहा जाता है जया बावड़ी। त्रिमुखी बावड़ी को कहा जाता है जया बावड़ी। जय बावड़ी है यह उदयपुर में स्थित है। बावड़ी किसे कहते हैं? जिनमें नीचे उतरते हैं तो पैड़ियां होती है ना, उनको बावड़ी कहा जाता है। नीचे पानी होता है, नीचे जाते हैं पैड़ियां होती है, उनको बावड़ी कहा जाता है। ये तीन तीन मुखी मुखी मतलब तीन तीन मुख थे, तो तीन मुख थे तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? त्रिमुखी बावड़ी है, जया बावड़ी है ना, उदयपुर में है ना। यह बनवाई थी राज सिंह ने। राज सिंह की रानी थी, रानी राम रसदे ने इसका निर्माण करवाया था। राज सिंह की रानी थी, राज सिंह की रानी, राज सिंह की रानी, राज सिंह की रानी राम रसदे, राम रसदे ने, राम रसदे ने इसका निर्माण करवाया था। इसका निर्माण करवाया था, इस बावड़ी का निर्माण किया था जया बावड़ी, या जया बावड़ी त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया था उदयपुर में, करवाया था। किसने? राज सिंह की रानी राम रसदे ने। और दूसरा निर्माण करवाया था जल स्रोत के जाना सागर तालाब। दूसरा निर्माण करवाया था जाना सागर, राज सिंह ने दूसरा निर्माण करवाया था। एक और जाना सागर तालाब का निर्माण करवाया था उदयपुर में। जाना सागर तालाब, जाना सागर तालाब का निर्माण करवाया था उदयपुर में। एक उदयपुर में तालाब बनवाया था जाना सागर। यह भी इसकी, यह जो जाना सागर तालाब है यह राज सिंह की माँ, यह राज सिंह की माँ, राजा राज सिंह की माँ, माता राज सिंह की माता, माता जान आदि राठौर ने इसका निर्माण करवाया था। राज सिंह की माता कौन थी? जान आदि राठौर, जान आदि राठौर ने इसका निर्माण करवाया था।
जानादि राठौर ने इसका इसका निर्माण करवाया था। इसका निर्माण करवाया था। देखो, अब एक और एक झील का निर्माण करवाया था राजसमंद झील। राजसमंद झील राज सिंह, आप इतना लिख लीजिए, उतारिए जल्दी ले। तो राज सिंह की सांस्कृतिक पहले है सेनाथ जी का मंदिर, जो कृष्ण जी का मंदिर, यह सियाड़ में है। सियाड़ एक गाँव था और यह मंदिर नाथ द्वारा राजसमंद में है। द्वारिकाधीश मंदिर कांकरोली राजसमंद में है। अम्बा माता मंदिर उदयपुर में है। जल स्रोत, इसने राज सिंह ने त्रिमुखी बावड़ी में तीन मुख थे। जया बावड़ी जो उदयपुर में निर्माण करवाया था। इसका निर्माण राज सिंह की रानी राम रसदे ने इसका निर्माण करवाया था। जाना सागर तालाब उदयपुर में, यह राज सिंह की माता जाना दे राठौर ने इस जाना सागर तालाब का निर्माण करवाया था। और एक और है राजसमंद झील, यह राजसमंद झील राजसमंद में स्थित। इस झील का निर्माण अकाल राहत कार्यों में किया गया था। मतलब अकाल पड़ गया था राजसमंद में, अकाल पड़ गया मतलब खाने के लिए कुछ नहीं था, तो खाने के लिए को जो जनता राजा के पास आई, तो जनता ने राजा के पास राजा ने कहा कि तुम दिन में तो काम करो, खुदाई करो, मुझसे अनाज शाम के अनाज लेके जाओ। अकाल राहत कार्यों पे खुदाई, कोई कोई मिस्त्री बन गया, कोई जनता, मतलब जो लोग थे, लोगों ने अकाल पड़ा तो कोई मिस्त्री बन गया, कोई बेलदार बन गया, कोई ईट लाने वाला लग गया। सबों के सहयोग से मतलब अकाल राहत कार्यों में राजसमंद झील का निर्माण हुआ है 1662 से 1646 ईस्वी में। अगर इस 14 वर्ष लग गए थे इस राजसमंद झील को बनाने में, और 1 करोड़ से ऊपर का खर्चा आ गया था। और 14 साल लगे थे, 1 करोड़ 8,773 रुपये लग गए थे। जैसे उम्मेद पैलेस था ना, मैंने आपको बढ़ाया हुआ है, उम्मेद पैलेस भी आकार रात का बनाया, तो ऐसे बनाया गया था। परिस्थिति थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी, तो रहने के लिए व्यवस्था थी, तो उस समय उम्मेद पैलेस का निर्माण किया गया। उसी समय राजसमंद झील, ऐसे ही राजसमंद झील का निर्माण किया। उतार लीजिए आप, प्रसाद सिंह के दवाई विद्वान लिखेंगे। उतार लीजिए आप बराबर। उतार लिया, बता रहा हूँ मैं, है ना। तो अगला लिखना है, एक पॉइंट और रहेगा जल स्रोतों में ना, इसने राजसमंद झील, राजसमंद राजसमंद झील, यह राज सिंह द्वारा बनाई गई थी। राज सिंह द्वारा बनाई गई, राज सिंह द्वारा बनाई गई थी, है ना। इस झील का निर्माण अकाल रात कार्य में किया गया था। इस झील का निर्माण अकाल रात कार्य मतलब राशन में अकाल पड़ गया था, मतलब कौन खाने पीने के लिए कुछ नहीं, तो राजा के पास जनता आ गई। जनता ने मतलब राजा ने कहा कि तुम कोई रिश्ते बन रहा, कोई बेलदा बन रहा, तुम्हारे से मतलब शाम की खाने के लिए मुझसे अनाज ले जाओ। ये अकाल रात कार्य में इस झील का निर्माण किया गया। निर्माण निर्माण
अकाल कार्यों में किया गया था। इस जेल का निर्माण अकाल राहत कार्यों में किया गया था। अकाल राहत कार्य जैसे 1662 से 1676, 1662, 1662 अकाल राहत कार्य कब पड़ा था? अकाल 1662 से 1676, 14 साल लग गए थे इसको बनाने में। और इसको बनाने में कितना खर्चा आया था? 1 करोड़ 8,756 रुपए लग गए थे। ये तो हो गया जल स्रोत के, है ना। अब लिखना है आपको दरबारी विधान, राज सिंह के दरबारी विधान, राज सिंह के दरबारी, राज सिंह के दरबारी विद्वान, दरबारी विद्वान, राज सिंह के दरबारी विद्वान थे। दरबारी विद्वान लिखा हुआ आपको तान नहीं हो रहा ना। पहला था किशोर दास, ये था किशोर दास। किशोर दास ने एक वो लिखवाई थी पुस्तक थी इनकी, पुस्तक थी राज प्रकाश। किशोर दास की पुस्तक थी राज प्रकाश। यह किशोर दास की पुस्तक थी जो राज सिंह का दरबारी विद्वान था, इसकी पुस्तक थी राज प्रकाश। दूसरा दरबारी विद्वान था सदाशिव भट्ट, सदाशिव भट्ट। इसकी पुस्तक थी राज रत्नाकर, पुस्तक राज रत्नाकर, इसकी पुस्तक थी राज रत्नाकर। और तीसरा था मान, तीसरा दरबारी विद्वान था मान, इसकी पुस्तक थी राजविलास, इसकी पुस्तक थी राजविलास। और चौथा था रणछोड़ बत्तेलंग, चौथा दरबारी विद्वान था ना रणछोड़ बत्तेलंग। इसकी पुस्तक थी, दो थी। इसने एक तो प्रशस्ति लिखी थी, इसने पुस्तक नहीं लिखी, इसने प्रशस्ति लिखी थी। एक तो इसने राज प्रशस्ति लिखी थी, इसके बारे में आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। राज प्रशस्ति में बहुत सारी जानकारी देती है। हल्दीघाटी युद्ध की जानकारी देते हैं, महाराणा प्रताप का भाई था शक्तिमान, उसकी जानकारी देती है। बापराव से लेकर मतलब राज सिंह तक की जानकारी देते हैं राजाओं की। एक तो इसने राज प्रशस्ति लिखी थी अमर, और एक तो इसने रणछोड़ बत्तेलंग ने राज प्रशस्ति लिखी थी, और एक लिखी थी अमर काव्य वंशावली, पुस्तक लिखी थी अमर काव्य वंशावली, अमर काव्य वंशावली। और पांचवा था दरबारी विद्वान गोविंद दास व कल्याण दास, पांचवा दरबारी विद्वान ना कल्याण दास, जो कल्याण दास है इसने पुस्तक लिखी गुण गोविंद। इसमें गुण गोविंद मतलब गोविंद के गुण गाए गए थे, गोविंद के गुण गाए थे। तो कल्याण दास इसका वर्णन करता है गोविंद का। और छठा था गिरधर आसिया, छठा में लिख देता हूँ ना, चल नहीं लिख देता हूँ। छठा दरबारी विद्वान था गिरधर आसिया, इसकी जो पुस्तक थी संगत सिंह रासो, संगत मतलब यहाँ महाराणा प्रताप का भाई है, यहाँ संगत सिंह महाराणा प्रताप के सिंह, पहले हम तो सिंह ऐसे लगाते हैं सिंह, ये पहले सिंह राजा महाराजा सिंह ऐसे लगा देते हैं ना, नाम क्या गया। तो महाराणा प्रताप के छोटे भाई, महाराणा प्रताप का छोटा भाई था, छोटे भाई शक्ति सिंह की जानकारी मिलती है, शक्ति सिंह की जानकारी मिलती है। इसमें संगत सिंह रासों में शक्ति सिंह की जानकारी मिलती है, शक्ति सिंह की जानकारी मिलती है। उतार लीजिए आप दरबारी विद्वान, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो राज सिंह द्वारा निर्माण करवाया, इस झील का निर्माण अकाल राहत कार्य में किया गया था 1662 से 1646 के बीच, है ना। 14 साल लगे थे, 1 करोड़ 8,000 कोई रुपए लगे थे। राज सिंह के दरबारी विद्वान थे किशोर दास, इसकी पुस्तक थी राज प्रकाश। दूसरा था सदाशिव भट्ट, इसकी पुस्तक थी
राज रत्नाकर। तीसरा था मान, तीसरा धारावाहिक विधान था मान, इसकी प्रस्तुति राजूला। रणछोड़ बत्तेलंग, इसने प्रशस्ति लिखी थी राज प्रशस्ति। और अमरकाल वंशावली, पांचवा धारावाहिक विधान था राज सिंह का कल्याण दास, इसकी प्रस्तुति गुण गोविंद। इसमें गाए गए गुण गोविंद के गुण गाए थे, इसलिए गिरधा आसिया छठा धारावाहिक विधान था। इसने संघर्ष सिद्ध आसो नामक पुस्तक लिखी थी। इसमें महाराणा प्रताप का एक भाई था शक्ति सिंह। शक्ति सिंह जब जब वो हल्दीघाटी युद्ध का युद्ध हुआ था, तो शक्ति सिंह अकबर के साथ आया था युद्ध करने के लिए महाराणा प्रताप से। खुद इसका भाई महाराणा प्रताप का अकबर का साथ दिया था इसने शक्ति कुमार। जब महाराणा प्रताप के घोड़े को जो घायल हो जाता है चेतक, तब शक्ति कुमार महाराणा प्रताप की सहायता करने के लिए आ जाता है अकबर के खिलाफ। अकबर से भाग अकबर की तरफ था, लेकिन जब महाराणा प्रताप को घोड़ा घायल हो गया तो इसमें मतलब महाराणा प्रताप की सहायता करने के लिए आ जाता है कौन, शक्ति सिंह, जो महाराणा प्रताप को आया था। यह जानकर मिलते हैं। अब राज सिंह की उपाधियां, राज सिंह की उपाधियां लिखनी है। मैं लिख देता हूँ राज सिंह की उपाधियां। अब बता लीजिए राज सिंह की उपाधियां। उपाधियां राज सिंह की उपाधियां लिखनी है आपको। पहली थी विजय, विजय कतकातु, विजय कतकातु, विजय कतकातु। और दूसरी है हाइड्रोलूलर, हाइडो हाइडो हाइड्रोलिक रूलर। इसकी दो वो थी हाइड्रोलिक रूलर। देखो हाइड्रो मतलब होता है पानी, ये तो पानी पानी है ना, हाइड्रो में पानी। विजय काल में जो राज सिंह है, इसने एक तो पानी का निर्माण कराया था। और विजय काल तो जो राज सिंह है कैसा है, सेना जीतने वाला, इसमें सेना जीतने वाला, जीतने वाला मतलब कोई अकबर की सेना उसको मतलब जीत लेता है, मतलब सेना जीतने वाला। तो विजय काल तू सेना जीतने वाला, राज सिंह कैसा है, सेना जीतने वाला। हाइड्रो रूलर पानी, तो हाइड्रो का मतलब पानी, तो ये लिखना नहीं है आपको, ये लिखना है। तो ये राज सिंह की हो गई उपाधि हो गई। तो आज के लिए इतना ही, कल हम पढ़ेंगे राष्ट्र प्रशस्ति। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना ना। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।